हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज मॉर्निंग में मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता टाइम काफ़ी कम है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एरर किस पार्ट में है? तो एरर यहाँ पे आपका सी पार्ट में। क्यों सी पार्ट में एरर है? क्योंकि वन ऑफ द के बाद आपको याद रखना है कि नाउन जो होगा हमेशा प्लूरल आएगा और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री यहाँ पे आपका नाउन है, तो यहाँ पे आपका कंट्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए रूल भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे नीचे में आपकी कन्वीनियंस के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सी हैड नो अदर चॉइस दैन टू गो देयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अदर या फिर रैदर इन दोनों के बाद ही दैन यूज होता है, तो इस पार्ट में कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नो एरर है। रैदर और अदर दोनों के बाद ही आपका जो है वो दैन यूज होता है कंजंक्शन के रूप में। ठीक है, तो शी हैड नो अदर चॉइस दैन टू गो देयर। एग्जाम में क्या होगा, यहाँ पे दैन आपको रिप्लेस करके दे देगा, तो इस तरीके का एरर पूछ सकता है। ठीक है, थर्ड रूल यहाँ पे, द गाइड टोल्ड अस दैट वेयर द आइसलैंड वॉज एंड वेंट ऑन नरेटिंग इट्स हिस्ट्री। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर होगा? यहाँ पे एरर होगा पार्ट बी में। क्यों? क्योंकि जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि वेयर हो गया, व्हाट हो गया, हु हो गया, इनके पहले हम क्या करते हैं, दैट का यूज कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, रूल नीचे मैंने लिख दिया, हु, वेयर, व्हेन। ठीक है, तो इसके पहले क्या होगा, दैट का यूज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे एरर है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। ही इज़ गुड इन इंग्लिश बट हिज फिजिक्स इज गुड। तो यहाँ पे देखिए एरर किस पार्ट में है? एरर यहाँ पे सी पार्ट में है। क्यों सी पार्ट में है? जितने भी नाउन हैं जो आईसीएस पे एंड होते हैं वो हमेशा अपने बाद प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज फिजिक्स आर गुड। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है मैंने, काफ़ी मैं स्पीड में करा रही हूँ, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट रह जाएगा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। नाइदर ही नॉर आई आर कमिंग नो एरर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ तो आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें क्या होता है, जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब जाती है। तो नाइदर ही नॉर आई यहाँ पे एम हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ जो वर्ब आती है ऑक्सिलरी वो एम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट सी में एरर है। सॉरी, यहाँ पे मतलब गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे सॉल्यूशन में गलत लिखा हुआ है। सी बी में एरर नहीं है, सी में एरर है, एम हो जाएगा। ठीक है, आर की जगह एम हो जाएगा। सॉल्यूशन सही लिखा हुआ है बट पार्ट यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, बी, सी की जगह बी लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल हर फर्नीचर इज गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नो एरर है, क्योंकि फर्नीचर जो है ये सिंगुलर हम लोग ट्रीट करते हैं और ऐसे और भी वर्ड्स है जो सिंगुलर ट्रीट होते हैं। कौन कौन से यहाँ पे लिख दिया, फर्नीचर, लगेज, सीनरी, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज़, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, मनी, ये सारे सिंगुलर नाउन ट्रीट होते हैं और इनके बाद सिंगुलर वर्ब भी आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इट इज़ आई हु एम हेल्पिंग देम। ठीक है, नो एरर का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे, हु, विच, दैट, तो ये तीन जो है रिलेटिव प्रोनाउन है और इनके पहले जस्ट जो सब्जेक्ट होती है उसी के अकॉर्डिंगली वर्ब जाती है, तो ये सेंटेंस नो एरर का है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रूल्स मैंने लिख दिए हैं, तो ये रूल्स आप देख लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट आपका 6 ईयर्स का मैंने कंप्लीट कर दिया, जो मैक्सिमम रिपीट हुए। कुछ कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैं करा दूंगी, और क्योंकि मैक्सिमम जो रूल्स है इन्हीं रूल्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी जैसे आपका सीजर से आ गया, कभी आपका यहाँ पे यूनिक ले लिया, कभी एक्सीलेंट ले लिया, मतलब कि रूल्स यही है, इसमें ही रिप्लेस करके इधर उधर करके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल के लिए यहीं तक, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।